नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी मंत्रों की ये वीडियो सीरीज़ में आज हमारा ये 8वां मंत्र है और आज हम हनुमान जी, जो हमारे सबसे प्रिय हनुमान जी हैं, उनके बारे में एक छोटा सा स्तुति है, उसको लेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और जिससे कि हम अपने रोज़ की जो हमारी प्रार्थना है, तो उसमें अगर हमें हनुमान जी की कोई प्रार्थना करनी है, कोई स्तुति करनी है, तो कम से कम एक स्तुति हमारे पास ऐसी मिल जाए, हमारे कलेक्शन में ऐड हो जाए। तो खैर, आज उनकी एक स्तुति के शब्दों के अर्थ को देखते हैं, पूरी स्तुति को समझते हैं। बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो चालू करता हूँ। तो हनुमान जी की हमारी आज ये स्तुति को हम देखेंगे। एक बार इसको कैसे बोलते हैं मैं बोल के बता देता हूँ। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो इस प्रार्थना स्तुति को हम शुरू करते हैं इन दो शब्दों से, शरणम प्रपद्ये, जिसमें ये प्रपद्ये ये हमारा जो मुख्य धातु रूप है कि जो हम ज्यादातर देखते आ रहे हैं कि नमामि, वंदे, भजे, तो वैसा ही धातु रूप जो कुछ ना कुछ एक धातु रूप रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसी में ये हमारा मुख्य धातु रूप है प्रपद्ये। और प्रपद्ये इसका अर्थ है कि मैं शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब कि मैं शरण पर आया हूँ, कि भगवान आपके चरणों पे मैंने खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है, जिसको हम कहते हैं कि सरेंडरिंग टू द फीट ऑफ लॉर्ड। तो उसी सेंस में ठीक है। प्रपद्य ये जो धातु रूप है, अगर आपको जानना है तो ये आया है पद, इस धातु से। इस धातु का अर्थ ही होता है जाना, इसके अर्थ में कि अगर कोई जगह है तो वहां जाना उस अर्थ में होता है, या फिर प्राप्त करना। प्राप्त करना कहने का मतलब कि कोई कृपा को प्राप्त करना, किसी एक भाव को प्राप्त करना, किसी एक इमोशन को प्राप्त करना। और क्योंकि यहाँ पे मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, वक्ता अपनी बात कर रहा है कि मैं अहम नमामि, जैसे मैं नमन करता हूँ, अहम वंदे मैं वंदना करता हूँ, तो वैसे ही अहम पद्य कि मैं जाता हूँ, मैं आपकी शरण को पाता हूँ या आपकी शरण पे जाता हूँ, उस संदर्भ में है। इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ ये उत्तमा पुरुष एक वचन के रूप में है पद्य। ये जो प्रा आप देख रहे हैं ये बस उपसर्ग है। ये जो प्रा उपसर्ग होता है तो इसका प्रयोग ही होता है कि जब हम कहना होता है कि ऑनवर्ड्स, कि उस ओर, तुम्हारी ओर, जब इस ऑनवर्ड्स इस चीज को इस चीज के भाव को थोड़ा सा दिखाना होता है तो हम ये उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं अपने धातु रूप के साथ। खैर, ये जो पूरा प्रपद्य है, जो पूरा धातु रूप बना, तो इसका अर्थ यही है कि उस ओर जाता हूं। और किस ओर जाता हूं? तो शरणम। शरणम का तो अर्थ आप समझते ही हैं कि जो शरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूज, कहने का अर्थ वही है कि मैं आपकी शरण पर आया हूं, मैं शरणम प्रपद्ये। इस चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेयर की। और जैसा हमने पहले देखा है कि अब हम जो भी अलग अलग शब्द देखेंगे तो वो अलग अलग शब्द एक तरीके से विशेषण हैं, एक तरीके से हनुमान जी के, जो हमारे इस प्रार्थना के जो हमारे देवता हैं हनुमान जी, उनके अलग अलग स्वरूप को, उनके अलग अलग गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। तो अलग अलग विशेषण से हम उनको संबोधित कर रहे हैं। और सबसे पहले ही हमें जो यहाँ से दिख रहा है मनोजवम, तो मनोजवम ये आया है मनस और जवा, इन दो शब्दों से। ठीक है। मनस इसका अर्थ होता है, ये जो मनस आप देख रहे हैं इसका अर्थ होता है मनः। ठीक है। इसी प्रातिपदिका से जो हमारा मनः ये जो शब्द रूप होता है वो निकला है। और जवा इसका अर्थ होता है जो इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड। ठीक है। इंग्लिश में स्पीड और हिंदी में जो हम कहते हैं गति, गति या तेजी। तो देखिए प्रातिपदिका जरूर मनस है, लेकिन जब जुड़ रहा है तो जुड़ रहा है मनोजवा। वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि अब एक संधि के नियम होते हैं पीछे व्याकरण के, कि ये मनस जो है ये परिवर्तित होता है मनः इसमें, और फिर एक संधि होती है उकार संधि, उत्व संधि कहते हैं उसको, जिसकी वजह से ये विसर्ग की जगह पे ये ओ ये आ जाता है, तो मनोजव। ठीक है। तो वो व्याकरण के नियम है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अभी बस हम इन समास में, ये जो समास है इनमें जो छुपे हुए शब्द हैं उन शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे तो हम पूरे शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे। ठीक है। तो हनुमान जी को मनोजवा इस नाम से संबोधित करा जा रहा है। मनोजवा क्यों? क्योंकि मन के समान गति वाले, मन के समान तेजी वाले। कि हमारा मन क्या है? तो हमारा मन है जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, उनकी एक अनब्रोकन श्रृंखला, कि वो जो कंटिन्यूस फ्लो है थॉट्स का, वो जो कंटिन्यूस अनब्रोकन थॉट्स का फ्लो है, वही हमारा मन है। और उसमें देखिए कितनी गति होती है कि मन कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, तो एकदम पल भर में कहीं भी पहुंच जाता है। तो मन की इस गति, मन की इस तेजी के साथ एक कंपैरिजन बिठाया गया है, उसी के साथ तुलना करते हुए कहा गया है कि वो हनुमान जी जो मन के समान गति या मन के समान तेजी वाले हैं, मन के समान जिनकी जवा, जिनकी स्पीड है। आगे बढ़ते हैं और आगे कहा जा रहा है मारुत तुल्य वेगम। ठीक है। और ये बना है इन तीन शब्द से, मारुत
तुल्य वेग। तो वेग इसका अर्थ भी जो हमने अभी देखा इससे पहले कि जवा स्पीड, तो उसी से मिलता जुलता होता है, लेकिन स्पीड के अलावा जो इंग्लिश में हम एक चीज और कहते हैं इंटेंसिटी। तो वेग का उस चीज से तात्पर्य है कि वो स्पीड तो है ही है, लेकिन उस स्पीड की वजह से वो जो एक प्रावस क्रिएट होती है, जो एक शक्ति एक ताकत क्रिएट होती है, तो वो भी बहुत है। तो उस वेग की बात हो रही है। और ये वेग तुल्य मतलब जो इंग्लिश में हम कहते हैं कंपेरेबल। कहने का मतलब है कि हनुमान जी के अंदर जो वेग है कि उसकी तुलना की जा सकती है किससे? तो मारुत। और मारुता इसका अर्थ होता है वायुदेव या फिर आप पवन देव, विंड गॉड, उस नाम से भी आप जान सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि हनुमान जी, उनके पिताजी थे केसरी, जो वानर में जो चीफ थे वो थे केसरी, और उनकी माता थी अंजना। तो केसरी और अंजना ये तो इनके पेरेंट्स थे, लेकिन जो इनके स्पिरिचुअल फादर थे तो वो थे पवन देव और वायुदेव, जिनको आप कह सकते हैं विंड गॉड कह सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल फादर, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि पहले के समय में हम ये चीज देखते थे कि जब पुत्र या पुत्री के लिए जब कोई तपस करी जाती थी, कोई एक तपस्या करी जाती थी, जिन भी देवता के लिए की जाती थी, तो उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से उस पुत्र या पुत्री के अंदर भी वो शक्तियां आती थी, जिन भी देवता की होती थी, जो भी वो ब्लेस करते थे उस बच्चे को, उसके अंदर वो शक्तियां आती थी, वो ताकत आती थी। तो हनुमान जी के लिए मारुता जो वायुदेव हैं, जो पवन देव हैं, तो वो उनके स्पिरिचुअल फादर हैं, वो उनके आध्यात्मिक पिता हैं। तो उनसे उनके अंदर वो शक्तियां आई हैं। तभी कहा जा रहा है कि जो वायुदेव के समान वेग अर्थात पवन के समान गतिशील शक्ति वाले हैं, तो उन हनुमान जी को अहम शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण में मैं आया हूँ। मारुता, क्योंकि वो उनके, जैसे हमने बात करी कि वो उनके स्पिरिचुअल फादर हैं, इसीलिए देखिए हनुमान जी का एक नाम मारुति ये भी है। ठीक है, तो मारुत के नाम से ही मारुति, वही नाम निकला, वही उनका एक नाम है हनुमान जी का, वही चीज दिखाने के लिए। और अब हम संबोधित कर रहे हैं उन्हें जितेंद्रिय इस नाम से। इसके अंदर दो शब्द हैं, जित और इंद्रिया। ठीक है, जिता और इंद्रिया। जित का अर्थ होता है जो जीत चुका है, जिसने विजय पाली है। और किसके ऊपर विजय पाली है? तो इंद्रिया, कि जो अपनी इंद्रियां हैं, जो अपनी 11 इंद्रियां हैं, उनके ऊपर जिसने विजय पाली है, कि जिसने अपने सारे सेंसेस पे, अपनी सारी इंद्रियों पे पूरा वश कर लिया है, अपने खुद के सेंसेस का वो मास्टर बन गया है, तो उसको कहा जाता है जितेंद्रिया। ठीक है, और जित इंद्रिया, फिर वही कि यहाँ पे गुण संधि की वजह से आ और ई ये जुड़ने से ए ये आ जा रहा है, जितेंद्रिया। ठीक है, गुण संधि ये संधि हमने पहले भी देखी है। और हनुमान जी के बारे में फिर हमें ये बात पता है कि एक तो वो ब्रह्मचारी थे, और दूसरा जो हनुमान चालीसा में जिक्र होता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो कोई दे वही चीज पाएगा जो खुद उसके अंदर होगी। तो हनुमान जी के अंदर 8 सिद्धियां और 9 निधि, ये सारी चीजें उनके अंदर थी। 8 सिद्धियां क्या होती हैं? तो योगा के हिसाब से जब हम तप करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो 8 सिद्धियां हैं। सिद्धियों से मतलब है कि पारलौकिक शक्तियां, जिसको हम कहते हैं कि सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो कई सारी हैं, 8 मतलब कई सारी क्या 8 सिद्धियां हैं, जिसमें आती है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है कि अपने शरीर को एकदम सूक्ष्म कर लेना, एकदम छोटा कर लेना, अणु के समान, एटम के समान छोटा कर लेना, ये अणिमा होती है। फिर इसके अपोजिट होती है महिमा, जिसका अर्थ होता है कि अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना। फिर एक सिद्धि होती है जिसको कहते हैं गरिमा, कि अपने वजन को बिना अपने शरीर के उसको आकार को, अपने स्वरूप को बढ़ाए, अपने वजन को किसी पहाड़ के वजन की तरह भारी कर लेना। और फिर इसी का उल्टा होता है लघिमा, कि अपने वजन को इतना हल्का कर लेना, एकदम फेदर की तरह, पंख की तरह, कि आप बहुत तेज चल पाएं, बहुत तेज उड़ पाएं, तो उस चीज़ को। तो ये सब जो सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, ये योग से, ये तपस से आपके अंदर आ सकती हैं। पतंजलि योग सूत्रा में इसका पूरा प्रॉपर मेंशन होता है कि किस किस तरीके से इन 8 सिद्धियों को पाया जा सकता है। बहुत सारे योगी भी रहे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई सिद्धियां रही है। और अब अगर हनुमान जी अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों के मालिक हैं, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि वो एक योगी थे, एक बहुत ही ऊपर के स्तर के, एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल के योगी थे। अगर योगी थे तो जितेंद्रिया, तो ये तो होंगे कि अगर वो योगी हैं तो उन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को तो पूर्णता वश में, पूर्णता कंट्रोल में कर ही लिया होगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, कि मैं उनकी शरण पे आया हूँ, वह हनुमान जी जो जितेंद्रिया हैं, जिन्होंने इंद्रियों पे पूर्णता विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक हमने जो भी विशेषण देखे हैं वो सब आपको क्लियर हैं। और अब हनुमान जी के लिए कहा जा रहा है बुद्धिमताम वरिष्ठम। ठीक है, बुद्धिमताम ये जो है, तो ये आया है बुद्धिमत इस प्रातिपदिका से। और बुद्धिमत का अर्थ बस इतना है कि जिसमें बुद्धि की पूर्णता है, जो बुद्धि से परिपूर्ण है। कहने का मतलब जो इंटेलिजेंट है, सीधी सी बात। बुद्धिमत इसी प्रातिपदिका का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, वही होता है ये बुद्धिमान। जब हम कहते हैं कि ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन, तो वह बुद्धिमान है।
तो ये बुद्धिमान इसी प्रातिपदिका से आया है, प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। और इसी प्रातिपदिका से बुद्धिमताम ये भी रूप आया है। ये कौन सा रूप है? तो बुद्धिमताम ये रूप इसी प्रातिपदिका का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप में बुद्धिमत बदल के हो जाता है बुद्धिमताम। हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं इस विभक्ति इस वचन का कि हम कहना चाहते हैं कि सभी बुद्धिमानों में, कि जब हमें तुलना करके ये बताना होता है कि इन सब में ये सर्वश्रेष्ठ है, तो जब हमें ये चीज बतानी होती है तो हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब वही है कि सभी बुद्धिमानों में। और फिर कहा जा रहा है कि वरिष्ठम, तो यहाँ पे मतलब है वरिष्ठ। और वरिष्ठ इसका तो अर्थ हम जानते हैं, इसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। वरिष्ठ का अर्थ होता है जो बहुसम्मानित तथा जो सर्वोत्तम होता है, जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में कि हाईली रिस्पेक्टेबल। कि संस्कृत में हमारे कवियों में कालिदास वो एक वरिष्ठ कवि हैं, तो उसी सेंस में कि जो बहुसम्मानित है तथा जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोच्च है। और देखिए हनुमान जी की वीरता और शूरता, जो उनका वैलर है, तो उसके बारे में तो कई प्रमाण हमें पता है कि जब वो लंका जाते हैं, जब वो पूरी लंका में आग लगा देते हैं, लंका में जो उनका अक्षय के साथ युद्ध होता है, फिर युद्ध के दौरान जो मेघदूत के साथ उनका युद्ध होता है, तो उनकी वैलर के बारे में तो बहुत चीज़ें हमें पता है। उनकी बल, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी प्रावस है, उसके बारे में हमें बहुत पता है। लेकिन ये चीज़ शायद सबको नहीं पता होती, लेकिन हनुमान जी एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। और विद्वान से मतलब है कि वाकई वो एक स्कॉलर थे, जिन्होंने सारे वेदों के बारे में पढ़ा था, वेदांगों के बारे में पढ़ा था, बाकी और शास्त्रों के बारे में उनकी पूर्णतः जानकारी थी, बहुत वो पढ़ा था। इस चीज़ का एक उदाहरण भी मिलता है कि जब किष्किंधा कांड, अगर आप किष्किंधा कांड के तीसरे सर्ग को पढ़ेंगे तो उस सर्ग में वो वाला वृत्तांत है कि जब हनुमान जी, राम और लक्ष्मण जब वो वन में भटक रहे होते हैं, तो राम और लक्ष्मण के सामने भिक्षु का रूप धारण करके जाते हैं। और वो जब अपनी बात करते हैं राम और लक्ष्मण से भिक्षु के रूप में, तो वो बात सुनने के बाद राम जी वो खुद लक्ष्मण को ये बताते हुए कहते हैं कि ये जो भी है, ये जिस तरीके के शब्दों को, जिस तरीके के वाक्य का प्रयोग कर रहा है, उससे ये सिद्ध होता है कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसने पक्का चारों वेदों को पढ़ा है, इसके वाक्यों में कोई भी व्याकरण की गलती नहीं है, जरा सी भी त्रुटि नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनको व्याकरण का भी बहुत ज्यादा ज्ञान है। और फिर हमें पता चलता है कि हनुमान जी ने जो 9 प्रकार के, जो 9 सिस्टम्स ऑफ ग्रामर थे, 9 प्रकार के जो व्याकरण थी, तब वो 9 प्रकार के व्याकरण सब में वो निपुण थे। तो वो वेदों में निपुण थे, वेदांगों में निपुण थे, सारी प्रकार की व्याकरण ग्रामर सिस्टम में निपुण थे, तो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो ये चीज़ हमें जनरली पता नहीं होती, हमें उनकी स्ट्रेंथ, उनका विगर, उनका डिवोशन, ये सब के बारे में पता होता है। बट ही वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उसी बात को दर्शाते हुए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि सभी बुद्धिमानों में जो सर्वोत्तम है, जो बहुत सम्मानित है, तो वो हनुमान जी। और खैर इसी चीज को दिखाते हुए हनुमान जी का एक बहुत अच्छा वृत्तांत है कि श्री राम एक बार उनसे पूछते हैं हनुमान जी से कि तुम मुझे कैसे देखते हो, कि हाउ डू यू परसीव मी, तुम मुझे कैसे देखते हो, मुझे क्या मानते हो। तो इस प्रश्न के जवाब में हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धिया तो दासोस्मि, जीव बुद्धिया त्वदंशकः, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मतिः। कहने का मतलब है कि देह बुद्धिया, कि अगर मैं देह बुद्धि की बात करूं, अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से अगर आपका जवाब दूं कि देह बुद्धिया से क्या मतलब हो गया, कि जो हमारा स्थूल या सूक्ष्म शरीर है, इन दोनों को अगर हम मिला लें, कि जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अगर इसके दृष्टिकोण से, इससे मैं आपको बताऊं, जवाब दूं देह बुद्धिया तो दासोस्मि, कि मैं आपका दास हूं। और ये हमने देखा ही कि इस जीवन में, इस लोक में वो श्री राम के दास बनकर ही, उनके दूत बनकर ही रहे। तो वही कह रहे हैं कि देह बुद्धिया तो दासो अस्मि, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि जीव बुद्धिया त्वदंशकः। कहने का मतलब है कि जो मेरे अंदर जीव आत्मा है, अगर मैं उस दृष्टिकोण से कहूँ, अगर उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको जवाब दूं, तो त्वदंशकः, कि मैं आपका अंश हूँ। कि अंश मतलब कि आपका ही पार्ट हूँ। और ये चीज़ तो है ही है कि वो जो एक परमात्मा है, तो जो भी ये जीव आत्मा है, हम सब के अंदर, हर जीव के अंदर जो जीव आत्मा है, वो उस एक परमात्मा के ही तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है। तो अलग अलग अंश तो उसी का है। तो वो उस रिस्पेक्टिव से अब जवाब दे रहे हैं कि शरीर के रिस्पेक्टिव से, इस मॉर्टल फिजिकल एग्जिस्टेंस के रिस्पेक्टिव से, देह बुद्धिया के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा दासो अस्मि, आपका दास हूँ। लेकिन जीव बुद्धिया त्वदंशका, मैं आपका अंश हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम, कि आत्मबुद्धिया, कि अगर मैं एकदम अगर मैं उस आत्मा की बात करूं, कि वो जो एक सेल्फ है, कि अगर उसमें ये सब कंडीशनिंग हटा दूं मैं, कि जो मेरे अंदर की आत्मा है, जो परमात्मा है, अगर उस दृष्टिकोण से मैं बात करूं, तो त्वमेव अहम, त्वमेव अहम,
कि मैं आप ही हूँ। तो जो चीज़ जो हम वाक्य पढ़ते हैं कि तत्त्वमसि, जो हम वाक्य पढ़ते हैं कि शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि, तो वो उस दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि अगर सारी कंडीशनिंग हटा दो, अगर ये मैं, अहंकार, ये सब चीज़ को पार कर लिया, तो जो मेरे अंदर की आत्मा है, जो मैं हूँ, वो मैं बस आप ही हूँ, वही ब्रह्म हूँ, वही मैं हूँ। तो देखिए श्री राम के प्रश्न का कि हनुमान तुम मुझे कैसे देखते हो, मुझे क्या मानते हो, कैसे परसीव करते हो, कितना सुंदर जवाब दिया कि तीनों लेवल पे बताया कि इस फिजिकल लेवल पे देखें तो मैं आपका दास हूँ, अगर उसके ऊपर के एक लेवल पे देखूं, अगर जीव आत्मा की लेवल से देखूं तो मैं आपका ही अंश हूँ, और अगर मैं उसके भी ऊपर के लेवल पे चला जाऊं तो मैं आप ही हूँ, तो कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा जवाब, अगर कोई ऐसा जवाब दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो एक विद्वान है और एक बहुत ऊंचे स्तर के उच्च उत्तम विद्वान है। तो उसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं और अब कहा जा रहा है कि वातात्मजम, और ये बना है इन शब्दों से वातात्मन और ज, कि जब ये दो शब्द जुड़ते हैं तो ये ऐसे ही जुड़ते हैं वातात्मज। ये जो ना है, ये जो आप ना देख रहे हैं, तो कुछ एक सूत्र होता है जिसकी वजह से इस नकार का लोप हो जाता है, हट जाता है, तो वो चीज़ है। खैर अर्थ क्या है, तो वातात्मना ये जो है, तो इस शब्द का अर्थ होता है कि वह जो भी जिसका जो स्वभाव है वो वायु का स्वभाव है, कि वायु जिसका स्वभाव है। तो यहाँ आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे फिर जो वायु देव हैं, जो पवन देव हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और ये जा से जन्मा उस चीज का बोध कराता है कि जैसे हमने देखा था कि अंबुजा, कि अंबु से जन्मा, तो कमल के फूल को अंबुजा कह देते हैं। तो वही चीज है ये जो जा, कि उससे जन्मा, किस चीज से जन्मा, तो वातात्मना। ठीक है, तो वही चीज कि वातात्मना जा, कि जो वायु से मतलब जो वायुदेव पवन देव से जो जन्मे हैं, कि उनके आशीर्वाद से जो जन्मे हैं, तो वो वायु पुत्र, वो पवन पुत्र हनुमान। तो उसी चीज की व्याख्या हो रही है यहाँ पे वातात्मजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब कहा जा रहा है वानर यूथ मुख्यम। तो इसमें तीन शब्द हैं, वो है वानर, यूथ, मुख्य। ठीक है, वानरा, इससे तो तात्पर्य वही है कि हनुमान जी, उनका जन्म वानरागढ़ में हुआ था। ठीक है, तो उस ट्राइब को दिखाने के लिए ये वानरा, ये शब्द का प्रयोग हुआ है। यूथ का अर्थ होता है झुंड। ठीक है, झुंड जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ड। ठीक है, तो वानरा यूथ, इसका अर्थ क्या हो गया कि वानरों के झुंड, वानरों का झुंड। तो ये अर्थ हो गया वानरा यूथ। और फिर कहा जा रहा है मुख्य। तो मुख्य से तो मतलब वही है कि जो प्रमुख है। कहने का मतलब है कि वानरों के झुंड में प्रमुख, अर्थात जो वानरों के झुंड का अध्यक्ष है। ठीक है, तो वही चीज कि वानरों के राजा वो तो सुग्रीव थे, लेकिन जो वानरों का यूथ है, जो वानरों का झुंड था, तो हमेशा सबसे ज्यादा इंस्पायर, कि जिनको कि जिनकी तरफ देखा जाता था आगे का रास्ता दिखाने के लिए, तो वो हमेशा हनुमान जी होते थे। जब हम रामायण की इतिहास को पढ़ते हैं तो वही चीज यहाँ दिखाई जा रही है कि वानरों के यूथ में, पूरे वानरों के झुंड में जो प्रमुख थे, जो सबसे प्रधान थे, जो सबका जो अध्यक्ष था, मुखिया था, तो उसी चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है कि वानर यूथ, यूथ का अर्थ वही कि झुंड, वानर के यूथ में जो प्रमुख हैं, जो मुख्य हैं, वो हनुमान जी, मैं उनकी शरण में आया हूं, अहम शरणम प्रपद्ये। ठीक है, और अब श्री राम दूतम। तो ये तो एक तरीके से सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है हनुमान जी के लिए कि श्री राम दूत। और दूत इसका अर्थ होता है मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर भी होता है, सेवक भी होता है, कि हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक टर्म यूज होता है एम्बेसडर, तो वही चीज कि प्रभु श्री राम के जो मैसेंजर थे, जो एम्बेसडर थे, जो उनके दूत थे, सेवक थे, तो सभी कुछ हनुमान जी थे। जब भी श्री राम को कोई कार्य कराना होता था, बस हनुमान जी उनके लिए प्रेजेंट होते थे, उनके लिए अवेलेबल होते थे, श्री राम उनको आज्ञा देते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि राम काज करिबे को आतुर। तो वही बात कि जो एकदम राम काज करने के लिए एकदम आतुर होते थे, तो वही हनुमान जी। ठीक है, श्री राम दूतम, ये तो हमें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमने सारे शब्दों के अर्थों को समझा। एक बार फिर इसको बोल के देख लेते हैं अर्थ के साथ कि अहम शरणम प्रपद्ये, कि मैं शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणम प्रपद्ये। और फिर जो हनुमान जी हैं कि मैं हनुमान जी आपकी शरण में आया हूँ, तो उनको अलग अलग नाम से हमने संबोधन करा। पहले कहा मनोजवम, मनोजवम अर्थात जो मन के समान गतिशील हैं, जिनमें मन के समान, मन के जैसी तेजी है। फिर हमने कहा मारुत तुल्य वेगम, कि जिनका वेग, जो मारुत हैं, जो खुद वायुदेव हैं, जो विंड गॉड पवन देव हैं, उनके ही वेग से तुल्य जिनका वेग है, कि उनकी स्ट्रेंथ वायुदेव की स्ट्रेंथ से कंपेरेबल है। तो उस चीज को बताते हुए मारुत तुल्य वेगम। फिर कहा जितेंद्रियम, कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जित इंद्रिया जितेंद्रियम। ठीक है, अपनी इंद्रियों पे, अपने सेंसेस पे पूर्णतः मास्टरी हासिल कर ली है, ही हैज बिकम द मास्टर ऑफ हिज सेंसेस। तो वही चीज जितेंद्रियम।
फिर बुद्धिमताम वरिष्ठम, कि सभी अनेक विद्वानों में, अनेक स्कॉलर्स में जो वरिष्ठ, जो सर्वोच्च हैं, सर्वोत्तमा हैं, हाईली रिस्पेक्टेबल, हाईली रिवरेंशियल, तो वो सभी बुद्धिमानों में जो वरिष्ठ हैं वो हनुमान जी। फिर कहा गया वातात्मजम, कि जो वातात्मना से जन्मे हैं, कहने का मतलब कि जो वायु से जन्मे हैं। फिर वही बात कि जो पवन पुत्र हैं, तो उसी नाम को यहाँ बताया जा रहा है। फिर आगे कहा वानर यूथ मुख्यम, कि जो वानर के यूथ, वानर के झुंड के मुखिया, जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं, उनको लीड करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं। और आखिरी में श्री राम दूतम, कि जो प्रभु श्री राम के दूत हैं, तो वह हनुमान जी अहम शरणम प्रपद्ये, मैं उनकी शरण में आया हूँ। खैर, लेकिन हनुमान जी के लिए एक ये छोटी सी स्तुति थी। आशा करता हूँ कि सारे शब्द, उनके अर्थ एकदम क्लियर हो गए, समझ में आ गए। और जो तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा है, तो उसके भी आप शब्दों को समझिएगा। चिन्मय फाउंडेशन की ही एक पुस्तक है जिसमें हनुमान चालीसा, इस पे भाष्य है, इस पे कमेंट्री है, तो आप वो पुस्तक ले सकते हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन उसके भी शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे अर्थ हैं। बहुत अच्छा लगता है जान के। कभी भविष्य में ऐसा बना तो उस पर भी कोई एक वीडियो बना लेंगे, आशा करता हूँ। लेकिन ये स्तुति एकदम क्लियर हो गई। एक चैनल है यूट्यूब में, रिलीजियस इंडिया, तो वो ऐसे भगवान की अलग अलग स्तुति, अलग अलग मंत्र पे ऐसा ऑडियो का, सिंगिंग का वीडियो बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं। तो उसी में ये मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, तो इस पर भी बहुत ही एक सुंदर ध्वनि के साथ, एक बहुत ही सुंदर ताल और रिदम और म्यूज़िक के साथ एक उन्होंने पूरा एक ऑडियो तैयार किया है। मैं लिंक उसकी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उससे आपको चैनल का भी पता चल जाएगा, अगर नहीं पता है। बहुत पॉपुलर चैनल है, पता ही होगा आपको। और उसमें आप इसको सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगता है सुन के। बाकी और भी मंत्र हैं, और भी स्तोत्रम हैं उनके चैनल में, आप देख लीजिएगा। अच्छा, उनका बहुत अच्छा काम है। खैर, लेकिन अभी यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए मंत्र के साथ। तो आप अच्छे से रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।